तो हम शुरू करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें हम धार्मिक स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे धार्मिक स्तूपा को पढ़ते हैं, जो कि सारनाथ में है आपका 13 किलोमीटर वाराणसी से। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो है अपना पहला सरमन दिए थे। ओके, आई विल मेक इट स्मॉल। ओके, यस। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो है अपना पहला सरमन दिए थे अपने 5 डिसाइबल को इनलाइटनमेंट के बाद। और यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन भी हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ठीक, तब आगे हम बढ़ते हैं। पक्की कुटी, ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंट है। किस रीजन का? तो श्रावस्ती रीजन का। ओके, और यहाँ पे फेमस ट्रैवलर्स ने भी विजिट किया है, फाहियान, ह्यूनसांग, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इवन अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको आइडेंटिफाई किया। ये स्तूपा है किसका? अंगुलीमाला का, उनका कहना था। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इसका जो हुआ बताया जाता है कि डिफरेंट पीरियड के अक्रॉस है। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी बिलीव है कि ये हॉल ऑफ लॉ था, जो कि इरेक्ट किया गया था टू कमेमोरेट लॉर्ड बुद्धा बाय प्रसन्नजीत। और ये आपका पक्की कुटी है, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। Yes, you can see here. Yes, you can see. This is Dashavatar temple. Okay, it is situated in Devgarh. 6th सेंचुरी का विष्णु टेम्पल है, जो कि गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। एक सेल स्क्वायर प्लान है इसका। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल है। ठीक, जो कि आज भी सरवाइव कर रहा है। इसका आउटर वॉल ऑफ सैंक्टम ऑन 3 साइड है नीचेस विथ स्कल्पचर्स ऑफ विष्णु लीजेंड लाइक गजेंद्र मोक्ष फ्लाइंग विथ गरुदा। सेकेंड इज नारायण, ओके, सीटेड इन ललितासना पोषण, ललित आसना position. Okay, and third is Anantasai Vishnu in reclining position. These 3 Vishnu legends sculptures are present in this. Okay, and the Dashavatar temple which are situated in Devgarh. Okay, now we are moving toward next architect, Sri Kashi Vishwanath temple. Okay, this is Kashi Vishwanath temple. You can see how much beautiful it is. It is at Varanasi near river Ganga, built in 1780 by Maharani Ahilya Bai Holkar of Indore. One of the 12th ज्योतिर्लिंगा में से एक है ये। ठीक है, और ये वन ऑफ द होलिएस्ट टेम्पल ऑफ शिवा। ओके, द मेन deity housed within its premises is known by the name Vishwanath or Vishweshwara, means ruler of the universe. Now वाराणसी घाट, ये तो आप सबको पता है, बहुत फेमस है। वाराणसी में यहाँ पे हर शाम में आरती होती है 6:15 से 7:15 के बीच में, 5 घाट पे। और इन सब घाटों में से दशाश्वमेध घाट आरती जो है वो जो है सबसे ओल्डेस्ट और फेमस वन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, ये कहाँ पे? ये आपका मथुरा में है। ठीक, टेम्पल इज बिल्ड अराउंड प्रिजन सेल वेयर लॉर्ड कृष्ण इज सेड टू हैव बीन बॉर्न। यानी कि ये जो टेम्पल है एक
जेल के इर्द गिर्द बनाया गया है और कहा जाता है कि यहीं पे लॉर्ड कृष्ण जो है उनका बर्थ हुआ था। और ये जो टेम्पल है केशव देव टेम्पल के बाद है, ठीक है, बगल में है। ओरिजिनली इस टेम्पल को किंग वाजरा ने बिल्ड किया था और उसके बाद इसको दोबारा रिबिल्ड विक्रमादित्य ने किया और इसी तरह कई लोगों ने इसको बिल्ड किया। ऐसा भी इसका कहा जाता है कि ये टेम्पल को कई बार डिस्ट्रॉय हुआ है और कई बार रिबिल्ड हुआ है और अब तक देखा गया तो 17 times in history it was destroyed and rebuilt. Okay. Now you can see Jhansi Fort. I have not inserted picture. Wait a minute. I will insert. You can see this is Jhansi Fort. Okay, how much beautiful it is. ठीक, और आप इसके देखिए तो ये कितने लार्ज हिल टॉप पे सिचुएटेड है और इस हिल टॉप को हम लोग क्या कहते हैं, बंगैरा, situated in Jhansi, serve as the stronghold of Chandel king बलवंत नगर फ्रॉम 11 to 17 सेंचुरी। आपको दिख ही रहा है इतनी ऊंचाई पे, उसके बाद इतना अच्छा खासा इसका जो फोर्टिफिकेशन हुआ है ये एक अच्छा होल्ड तो देता ही है। और यहीं पे जो है एक मेमोरियल बनाया गया है रानी लक्ष्मीबाई का अपने घोड़े पे। Fort stand at hill area and is constructed with North Indian style of architecture. Okay, now we move on to next one, Fatehpur Sikri. It is very interesting city, Fatehpur Sikri. It is the city bounded on three sides by wall of 6 kilometers long and fortified by the towers, pierced by 9 gates, includes number of impressive edifices of secular and religious nature. Understand how much important or interesting city is this, that exhibit fusion of prolific and versatile Indo-Islamic style. Okay, फर्स्ट प्लांट सिटी है मुगल्स का। ओके, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रिलीजियस बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, मॉस्क है, लिविंग एरिया फॉर कोर्ट्स, आर्मी एंड सर्वेंट ऑफ द किंग एंड in an entire city. This city is also known by the name City of Victory and this was made capital by the Akbar. This city have a Jama Masjid, Buland Darwaja, tomb of Salim Chishti and Panch Mahal. This all are very important arc in itself. Okay, now we move on to next one, that is Taj Mahal. All people know Taj Mahal and it is famous for its love. Okay, so Taj Mahal incorporate expand on design tradition of Indo-Islamic. In this Taj Mahal, the tomb of Mumtaz is the central focus area. Okay, it is of marble, you know. Okay, and
It's have a square plinth and consists of symmetrical building with Ivan arc-shaped doorway. What is Ivan? I will tell you. 1 minute. This thing. This is Ivan. ठीक 3 साइड से वॉल होंगे, एक तरफ से एंट्री होगी. Ivan है topped by large dome and finial. The base structure is a large multi-chambered cube है. Okay, and the structure that is approximately 55 meter or 180 feet on each of the 4 leg side. Each side of Ivan is framed with huge pistak, vaulted archway and 2 similar shaped arc balconies stacked on either side. Okay. ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आप ये समझ सकते हैं कि वन ऑफ द एट ईच कॉर्नर जो प्लिंथ है आपका वो कुछ इस प्रकार है. ये ऐसे है आपका, समझ रहे हैं. ये है प्लिंथ जिसको कि आप चाम फट कॉर्नर भी कहते हैं. ओके. minaret are 40 meter high. These are not of important, too much factual. They were designed as a working minaret and traditional element of mosque used by Muezzin to call Islamic. Not important. Each minaret is efficiently divided into 3 equal parts by working balconies that ring tower. ये ठीक है, important है. At the top of the tower is a final balcony surmounted by the chhatri that mirror the design of those on tomb. Okay, the chhatri share same decorative element of the lotus design topped by gilded finale. Okay, so we have done Taj Mahal. आगरा फोर्ट को भी देख लेते हैं. ये आपका आगरा फोर्ट है. ये हिस्टोरिकल फोर्ट है. बना किससे? रेड सैंडस्टोन से. ओके. It's situated in the city of Agra, the main residence of the emperor of the Mughal dynasty till 1638 तक मेनली यहीं पे लोग रहे हैं. एंड फिर उसके बाद जो है दिल्ली की तरफ कैपिटल शिफ्ट हुआ. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन 1983 द आगरा फोर्ट वाज इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, रेड फोर्ट तक हमने कर लिया था, सॉरी आगरा फोर्ट तक. अब हम शुरू करने जा रहे हैं मेहताब बाग को, जिसको कि मूनलाइट गार्डन कहते हैं. 4 बाग कॉम्प्लेक्स है आगरा में, बिल्ड किया गया बाबर द्वारा 1850 में. इट लाइज इन नॉर्थ ऑफ द ताजमहल कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड द आगरा फोर्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यमुना रिवर इन द फ्लड प्लेन्स. ओके, it was the last of 11 Mughal built garden along the Yamuna opposite the Taj Mahal and Agra Fort. Okay, so done Mehtab Bagh. This was important one. Now we are moving down. Mehtab Bagh we already done. Sheesh Mahal, I am enlarging it. Now it is visible to you. Okay, now it is one of the prominent structure inside the Agra fort. Okay, this structure was made by Shah Jahan between 1631 to 1640. Okay, I am rubbing it, so make it highlight, but highlighter is not working. Here it is working and that one page not working. So again using pen. Made by Shah Jahan between 1631 to 1640 AD.
It served as an imperial bath of the emperor. This is wide use of mirror both in its wall and its ceiling. When illuminated, they lend a sparkling effect to the entire palace. Okay. Abdul Hamid Lahori, Shah Jahan historian, wrote that this fascinating mirror were brought from where? Helab, place in Syria. Now we are going to do Tomb of Idmadud Dawla. It is Mughal mausoleum in the city of Agra. Again, I am changing highlighter color. Can we check that it work? Okay, yeah, it is working. It is often described as jewel box, bacha taj. Okay, it is working, or the baby taj. It is often regarded as a draft of Taj Mahal. Okay. The mausoleum was commissioned by Noor Jahan, the wife of Jahangir, for her father Mirza Ghias Beg, originally Persian Amir in exile. Okay. Now you know that in PYQ means 2021 question ask ruler and diwan. Okay, at one side it is given Jahangir, Shah Jahan, Akbar and all, and here diwan's name given Mirza Ghias Beg. So Jahangir diwan is Mirza Ghias Beg. By knowing this you can correct the answer. Okay, now move on to topic. A Persian Amir in exile and the title of Imadud Dawla. Okay, given by whom? Pillar of the state. Okay, tell me who gave the title of Imadud Dawla to Mirza Ghias Beg. Okay, now it was built in 1622 and 1628 and represent a transition between first phase of monumental Mughal architecture, primarily built from red sandstone with marble decoration, to its second phase based on white marble and pitadora inlay. Okay, now you can see a picture. Here I will tell you. Okay, this is the tomb of Itmatu Dawla. You can see it is a red sandstone. It is a white marble and look like Taj Mahal replica. Okay, or a draft of Taj Mahal, or you can say Bacha Taj Mahal, or many other things are said to this. Okay, now we are going to cover Lucknow area. Okay, so Lucknow have many things. Bada Imam Bada, Chota Imam Bada, and Bhul Bhulaiya, which is in Bada Imam Bada itself. There is also Bauli also. Okay,
and between Bada Imambada and Chota Imambada there is Rumi Darwaza. There is also many things. Bada Imambada is a Imambada complex in Lucknow built by Asafud-Daula, Nawab of Awadh in 1784. This Imambada is second largest after the Nizamat Imambada of Murshidabad. The building includes large Asfi mosque, Bhul Bhulaiya, Bawli, a stepwell with running water. So you can see this is Imambada. It is a mosque area. This is Bhul Bhulaiya, and at this there is a Bawli. Okay, and it is in Charbagh style also. You can see. Rumi Darwaza, Chota Imambada, Bada Imambada, and in between Rumi Darwaza. It is a 60 feet tall gate which stands imposingly between Bada Imambada and Chota Imambada in Lucknow. Constructed in 1784 under the rule of Nawab Asafud-Daula. Same as Bada Imambada also. Okay. It is a fine example of Awadhi architecture or Lucknow School of Architecture. Now we are doing Chota Imambada. It is also known as Imambada Husainabad Mubarak. It is located in Lucknow. It took 54 years for completion. It was built as an Imambada or congregation hall for Shia Muslim by Muhammad Ali Shah, Nawab of Awadh in 1838. You can see the picture of Chota Imambada, how beautiful is. Sikandar Bagh. Okay, it is also in Lucknow, built by last Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, in as a summer residence. The name of villa signifies garden of Sikandar, perhaps after Sikandar Mahal Begum, the Nawab's favorite wife. It was stormed in 1857 by British during the Indian Rebellion and witnessed within its wall the slaughter of all about 2200 Sepoy mutineers who had made it a stronghold during their siege of Lucknow. This we have done Chota Imambada, Bada Imambada, in between Rumi Darwaza and Bhul Bhulaiya, okay, and Bawli, which are in Bada Imambada, Sikandarabad, okay, Husainabad Clock Tower. These all are in Lucknow, okay. It was constructed in 1881 by Husainabad Trust to mark the arrival of Sir George Cooper. ये name याद रखना है. The first LG of United Province of Awadh. It is located adjacent to Rumi Darwaza and Bada Imambada. You can see
here Rumi Darwaza. Oh, not this, not built correctly. So I'm rubbing it. हाँ, दिस इज अ हुसैनाबाद क्लॉक टावर, बहुत ऊंचा है। ठीक, ये जो है रूमी दरवाजा बड़ा इमामबाड़ा के बगल में ही है। ठीक है, इट इज एडजस्ट टॉलेस्ट अमंग ऑल द क्लॉक इन द इंडिया एंड इट वाज अ रेप्लिका ऑफ बिग बेन क्लॉक टावर ऑफ लंदन। ओके, अब आइए इलाहाबाद पे चलते हैं। Allahabad Fort, the topic related to Allahabad. Okay, so you can see what we have in Allahabad. Now it is named as Prayagraj. Okay, you can see here Allahabad having Allahabad Fort, Allahabad Public Library. It's have Azad Park. Okay, it's have pillar of Ashoka period. Okay, or what we have, it have Saint Cathedral Church. Okay, these all are things in Allahabad. Okay, so you can see here Allahabad Fort is built by Mughal Emperor Akbar at Allahabad in 1583. The fort is stand on the bank of Yamuna. ठीक है, it is confluence with the river Ganga. It is recognized by Archaeological Survey of India as a monument of national importance. The premises of fort has Ashoka pillar, as earlier I have said, and Saraswati Cove. The pillar is 10.6 meter high and traces history back to 232 BC. Okay, now Allahabad Public Library, established in 1864, one of the biggest library in the state of Uttar Pradesh. This was built by the Richard Roscoe Byrne. Okay, this name is important and is considered as a remarkable example of Scottish Borneal revival architecture. Okay, this is also important. The building has a sharp pillar and turned of granite and sandstone. Very beautiful building it is. It represents structural polychromy with lofty tower and arcaded cloister. Okay, now we are going to learn about All Saint Cathedral Prayagraj. This is a church. Okay, this is a church modeled after 13th century. Okay, it is in Gothic style. Understand? It is one among the Gothic revival building built by British during rule in India. The cathedral's nave is about 40 feet wide and 130 feet long. The length of church is about 240 feet and internal width is about 56 feet. So it is not too important, not asked in exam, so you can leave this. It is a houses many plaque with depict the death of different British national for variety of reason during their rule in India. The church is surrounded by lush green garden. It is also, ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए हो सकता है, एग्जाम में ये नहीं आएगा. The pulpit is exceedingly fine piece of workmanship in alabaster by Mr. Nicholas of Lambeth from Emerson Design. Okay,
The narrow aisles were made in the building, thus having a total internal width of 56 feet. There are two transepts to the north and south respectively. The chancel with ambulatory and central tower at intersection of nave and transept and the west porch. The Latin Tower Victoria is memorial to Queen Victoria. Understand? Now we are going to do कानपुर. Okay. तो कानपुर मेमोरियल चर्च इम्पोर्टेंट है आपका और वही दिया भी है इस बुक में. ओके चलिए ये देखिए कानपुर मेमोरियल चर्च. ये एंग्लिक चर्च है जो कि 1875 यानी 1857 में इन द ऑनर ऑफ द सेज कानपो, ठीक, जिसको कि अब कानपुर के नाम से जाना जाता है. ओके ये किया गया बनाया गया था. द चर्च वॉज डिजाइन्ड बाय वॉल्टर ग्रानविल. ओके एंड द आर्किटेक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल रेलवे. Understand? Now you can see the east of church is memorial garden which can only approach through one gateway. It has handsome carved Gothic screen designed by whom? Henry Yule. Its center is occupied by beautiful carved figure by Angel Barkan Carlo Morichet with crossed arms holding Palan, that is symbol of peace. You can see this is Kanpur church. Okay, how beautiful it is. Now we are going to learn about Jaunpur. Okay, छोटा कर देते हैं. एक बार में आपको जौनपुर का समरी बता देते हैं, उसके बाद जो है इसको कवर करते हैं. ओके चलिए ये मतलब हिस्ट्री के दृष्टिकोण से आप देखेंगे विद द आई ऑफ हिस्ट्री जौनपुर इज इम्पोर्टेंट. ओके जौनपुर के पास आप देखिएगा तो आपको मिलेगा लाल दरवाज़ा, और क्या मिलेगा? अटाला मस्जिद, फेमस वन है. ओके और क्या मिलेगा? झांझर मस्जिद मिलेगी, सॉरी झांझरी मस्जिद. शाही किला मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है. और क्या मिलेगा? जामा मस्जिद. ओके सो एक और इम्पोर्टेंट छूट गया, आप देखिए इसका नाम है शाही ब्रिज. बहुत ही खूबसूरत है. तो चलिए एक एक करके इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ. ठीक, दिस लाल दरवाज़ा, और यू कैन सी हियर लाल दरवाज़ा built by whom? Is built by Queen Rajia Bibi. Okay, Rajia Bibi, and dedicated to whom? Dedicated to Sayyid Ali Daud Kutubuddin. Okay, it was built in 1477 by the Queen Rajwe Bibi and dedicated to Sayyid Ali Daud Kutubuddin, जो कि एक सेंट थे. This mosque has 3 गेटवे. एक तो नॉर्थ की तरफ से, पिक्चर में आपको बता देते हैं.
एक तो आपका नॉर्थ की तरफ से है, एक आप देखिएगा तो साउथ की तरफ से है, ओके, एंड एक जो है ईस्ट की तरफ से है, ओके। 3 तरफ से इसकी एंट्री है, आप देख सकते हैं, ओके। ये इसका इम्पोर्टेंट है। इसका ईस्टर्न गेट जो है, ये जो है रेड स्टोन से बनाया गया था। मोर एवर मॉस्क इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू होम लाल दरवाजा। ओके। ऑफ रूबी गेट ऑफ रॉयल पैलेस क्वीन बीबी राजबे। नेक्स्ट, अटाला मस्जिद को देखिए। You can see this is Atala Masjid. Atala Masjid built in around 1408 by Ibrahim Shah Sharki. Okay, this is style of Atala Masjid. Sorry, बहुत आगे आ गए। आ रहा है क्या? हाँ। The style of Atala Masjid architect is known as Sharki style. Okay, and the central dome is about 17 meter high above the ground. Okay, and there is a tall tower of height of 23 meter in front of dome. ठीक, ये डोम है, ये टॉल टावर है आपका जो कि 23 मीटर है, और ये जो है आपका 17 मीटर है। ओके, चलिए, झंझरी मस्जिद जो अभी जौनपुर में है। दिस मॉस्क इज सिपाह लोकेलिटी ऑफ जौनपुर। ये सिपाह में है जौनपुर की, विच इज ऑन नॉर्दर्न बैंक ऑफ गोमती रिवर। दिस वॉज बिल्ड बाई इब्राहिम शर्की at the time of construction of Atala Masjid and Khalis Mosque. With this mosque, there is extremely beautiful Jhanjharia of arcades. The arc is 35 feet high and 32 feet wide. After the demolition of Sikandar Lodi, a quite lot of stone from here have been used in Shahi Bridge, Jaunpur. Okay. शाही किला को देख लीजिए। Shahi Killa, it is situated in the heart of the city on the left bank of Gomti. The inner gate of this fort is 26.5 feet high and 16 feet wide. The central gate is about 36 feet high. At present only its eastern gate and within some arcs remain which narrate the tale of its ancient splendors. Okay, this is Shahi Killa. इसका जो फ्रंट गेट था मुनीर खान ने बनवाया था इस सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और उसको डेकोरेट किया गया येलो और ब्लू स्टोन से। ठीक, और उसके अंदर का जो बात है उस प्रेमाइसिस का वो तर्किश डिज़ाइन का है, और ये आप कह सकते हैं तर्किश स्टाइल का है। मॉस्क भी उसका तर्किश स्टाइल का है। फ्रॉम दिस फोर्ट enchanting view of Gomti river and city can be seen. समझ रहे हैं? The mosque built by Ibrahim Banbak carries the imprints of Hindu and Buddhist architectural style. Okay. Now we are going to do last one. One second. Jama Masjid. Wait a second. Yes, you can see. It is 15th century mosque built by Hussain Shah. Okay, Hussain Shah Sharki of Jaunpur Sultanate in Jaunpur. The famous masjid is one of the
3 most famous mosque in Jaunpur. अदर बिंग द अटाला आपका हो गया, लाल दरवाज़ा भी आपने देख लिया, और तीसरे पे जामा मस्जिद है, ठीक। और इन सब में सबसे रिसेंट कौन सा है आपका, और जामा मस्जिद, और सबसे लार्जेस्ट जामा मस्जिद, ओके। इट हैज़ अ विजुअली डोमिनेटिंग पिश्ताक यानी कि पोर्टल which obscure the dome behind it. It is arranged around the courtyard with 4 large gateway facing north, south, east, west, चारों तरफ से. The most significant of these faces west toward Makkah and contain pistak and dome. The mosque is built on the base that is nearly 20 feet height. Okay, 20 feet high के बाद ही इसको बनाया गया है. Okay, आगे बढ़ते हैं. In the west wall are several mihrab, each of which are flanked by orientally carved plates. The pistak is over 200 feet tall and dome behind its 38 feet in diameter. On each side of portal are 2 dominating propylines 70 feet long, decorated with several arches. And this Jam Masjid was built by Munim Khan, who was the commander of the state of Jaunpur during the reign of Akbar. It was designed by Afghan architect Afzal Ali. The bridge was initially designed as having 10 openings, which are arc-shaped, with additional 15 arc openings that were built to cover the channel. The openings are supported by huge pillars, which are in hexagonally shaped to support the architecture. The border side of the pillar provides support to bridge, whereas narrower top of pillar give strong hold to chhatris. Okay. Now the last one is Shahi Bridge. These all are not important. Okay, 1 second. This is Shahi Bridge. You can see this is Shahi Bridge. इसका जो पिलर है आपका ये हेक्सागोनल है. ओके, हेक्सागोनल शेप में है. ये पिलर है आपके, ये पिलर है, ये पिलर है, ठीक है. ये हेक्सागोनल शेप में है, और इनको सपोर्ट देने के लिए बीच में आप देखिए तो आर्क का यूज़ किया गया है. इसको आर्क ब्रिज भी कहते हैं. ओके, ये यहाँ पे आर्क का यूज़ किया गया है. ओके, यहाँ पे आर्क का यूज़ किया गया है. समझ रहे हैं? ये देखिए, ये आर्क है, ये आपका पिलर है. ओके, इतना काफ़ी है आपके समझने के लिए. इनके स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे इन द मिडल ऑफ ब्रिज देयर इज अ लार्ज स्कल्पचर ऑफ लायन विथ एलिफेंट अंडरनीथ इट्स 4 paw. ये इम्पोर्टेंट है. ओके, सो वी हैव डन. हाँ, गई है एग्जाम देने.